बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपने ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, उसका क्या नाम है, सब है ख़ास। सबक सब है ख़ास और लेक्चर नंबर 5 है आपका। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो ये बताया गया है कि हर बंदा किसी न किसी पेशे से वाबस्ता होता है या उसका ताल्लुक़ किसी प्रोफेशन से होता है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ पेशे होते हैं और हर बंदे के लिए उसका पेशा जो होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है, उसके लिए वही ख़ास होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका चैप्टर का नाम भी क्या है, सबक का सब है ख़ास। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपका पेशा तो ज़रा थोड़ा कम वाला है तो आपका अच्छा नहीं है, या इसका पेशा तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे प्रोफेशन है इसके पास। तो इस वजह से ऐसा नहीं होता, जिसके पास जो पेशा होता है वो उसके लिए ख़ास होता है, तो सभी ख़ास होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको अल्फाज के मानी एक्सप्लेन करूँगी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, मुश्किल वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम इसके सवालात के जवाबात करेंगे, हम इसका बुक वर्क करेंगे और फिर हम इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQs करेंगे जब हम इसकी रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये मुश्किल अल्फाज के मानी आप एक दफ़ा देख लें। तरबियत करना, इखलाक और आदाब सिखाना। ठीक है, आपको पता है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों की जिस तरह तरबियत करते हैं या उस्ताद तरबियत करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उनको एक सिखाना, तरीका ज़िंदगी गुजारने का, उनको मैनर्स सिखाना, इखलाक सिखाना, आदाब सिखाना। तदरीस कहते हैं तालीम देना या पढ़ना। तदरीस का अमल, तदरीसी अमल होता है ना, तालीम देने का अमल जो होता है उसको कहते हैं। वाबस्ता, बंधा हुआ या जुड़ा हुआ, कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हर इंसान किसी न किसी पेशे से वाबस्ता होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, तो वाबस्ता, जुड़ा हुआ। मुअल्लम कहते हैं उस्ताद को। अदालत, जहाँ लोग जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ इंसाफ हासिल करते हैं। अदालत कौन सी होती है, जहाँ पे आपको पता है ना केस लड़े जाते हैं और जहाँ किसी के साथ अगर बुरा हुआ होता है वो उसके लिए जाता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ इंसाफ हासिल करते हैं। ये इसके मुश्किल अल्फाज थे। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ चलेंगे ताकि मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल दूँ। चलें रीडिंग करते हैं। सबक है हमारा सब है ख़ास। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों और सहूलतों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। अब पेशा की यहाँ तक उन्होंने एक तारीफ़ बयान की है कि इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है, जब ज़ाहिर अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, वो इस दुनिया में आया, तो उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों की भी तो ज़रूरत है ना, उसको मुख्तलिफ़ सहूलियात चाहिए जिनसे के साथ वो ज़िंदगी गुजारे, और अपनी उन ज़रूरतों को, अपनी उन सहूलियात को पूरा करने के लिए वो जो भी काम करता है ना, वो उसका पेशा कहलाता है। ठीक है, जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें, हम अपने इर्द गिर्द देखें, तो हमें मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता मुख्तलिफ़ लोग मुआशरे की खिदमत करते हुए नज़र आएंगे। तो हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ पेशों से मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं और वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आइए आज हम इनमें से चंद लोगों की आपसे मुलाकात करवाते हैं। इनसे मिलिए। ये मिस शबाना है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप पिक्चर, इसमें एक टीचर बनाई हुई हैं, वो बोर्ड पे बच्चों को समझा रही हैं, क्या लिख रही हैं, हमेशा सच बोलें, और बच्चे उनके आगे बेंच पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये मिस शबाना है। ये पेशे के लिहाज से उस्ताद हैं। अब इनका पेशा क्या है, यानी कि ये जो इनका एक जिस चीज़ से ये वाबस्ता है अपने पेशे से, वो क्या है, वो टीचिंग है, वो उस्ताद है ना, तो वो उनका पेशा क्या होगा, उस्ताद। ये बच्चों को तालीम देने के साथ साथ उनकी तरबियत भी करती हैं, यानी कि ये सिर्फ बच्चों को तालीम नहीं देती हैं, उनको अच्छी बातें भी और इखलाक भी सिखाती हैं। इन्हें अपने पेशे पर फ़ख्र है, इनको अपना पेशा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तदरीस पैगम्बराना पेशा है। क्योंकि जो पढ़ाना है ना, आपको पता है ना कि हजूर पाक ने कहा कि बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया, यानी कि मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। तो इसी से ज़ाहिर होता है कि जो उस्ताद का दर्जा है वो कितना ज़्यादा बुलंद है। तो तदरीस से पैगम्बर, यानी कि ये एक पैगम्बराना पेशा है। और नबी करीम ने ख़ुद को मुअल्लम करार दिया। मुअल्लम किसको कहते हैं, उस्ताद को, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब हम मिलते हैं हसन साहब से, जो एक ज़रई माहिर हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये एक खेत बने हुए हैं, फसलें बनी हुई हैं, इसमें 2 बंदे खड़े हुए हैं, एक ये हसन साहब हैं और एक साथ उनका जो है ना वो काम एक वर्कर खड़ा हुआ है। ये ज़राअत में होने वाली जदीद तब्दीलियों से किसानों को आगाह करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये किसान को एक डील कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्म बता रहे हैं कि आपने इस तरीके से अब इसको लेके चलना है, इस टाइम पे पानी देना है, इस टाइम पे नई फसल बनेगी सारा। ठीक है, ताकि वो अपने खेतों से बेहतरीन फसल उगाएं, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से केयर करेगा किसान, तो क्या होगा कि उस खेत पे अच्छी सी फसल बनेगी।
ये रज़ा साहब हैं। ये कौन है? अब रज़ा साहब हैं और ये इंजीनियर हैं। क्या हैं? ये इंजीनियर हैं। अब इनका पेशा क्या है कि ये इंजीनियर हैं। ये मुख्तलिफ़ इमारतों, सड़कों और पुलों के नक्शे बनाते हैं। इंजीनियर्स क्या काम करते हैं? ये जो आपकी बड़ी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनी होती हैं, आपके ब्रिज पुल बने होते हैं, इमारतें बनी होती हैं, इनके जो नक्शे हैं इनके कौन बना रहा होता है? इंजीनियर बना रहा होता है। और फिर जो लेबर होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, वो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी मशीनों और पुर्ज़ों को बनाने के लिए नमूने भी तैयार करते हैं। नमूने किसको कहते हैं? सैम्पल्स बना के देते हैं कि इस तरीके से आपने इसको बनाना है। फिर जो लेबर होता है वो उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, अब मिलते हैं मिस सारा से, जो एक वकील हैं। ये कौन है? ये एक वकील बनाई हुई हैं। ये अदालत के ज़रिए बुरे काम करने वालों को सज़ा दिलवाती हैं। ठीक है, अब आपको मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया कि अदालत कौन सी जगह होती है जहाँ जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो है लोग अपने केसेस लेके जाते हैं और उनको सॉल्व किया जाता है, और जो बुरे काम करने वाले होते हैं उनको सज़ा दिलवाई जाती है। इस तरह बेगुनाह लोगों को अदालतों से भी इंसाफ दिलवाती हैं। नेक्स्ट आप अगला देखिए, आमिर साहब। ये आमिर साहब हैं और ये कहाँ हैं? ये दुकानदार हैं। ये दुकान पर बैठे हुए हैं। ये अपनी दुकान पर रोज़मर्रा ज़रूरत की मुख्तलिफ़ अशिया फ़रोख्त करते हैं। तो अब इनका पेशा क्या है? दुकानदारी है। इनका पेशा क्या था? वकालत था। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, इनसे मिलिए। ये मिस आयशा हैं और ये एक नर्स हैं। ये कौन है? ये एक नर्स हैं। इनका पेशा क्या है कि ये नर्सिंग करती हैं। ये नर्स हैं। ये अस्पताल में बीमारों की देखभाल करती हैं। इनके अलावा कई दूसरे पेशे भी हैं। ये तो उन्होंने थोड़े बहुत आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पेशे हैं जिनसे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं। जैसे दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। अब दर्जी का पेशा क्या है कि वो कपड़े सीता है। ठीक है, तो उसका ये पेशा है। और मामार मकान तामीर करते हैं, जो घर बनाते हैं मट्टी से बड़े बड़े, वो कौन होते हैं? मामार होते हैं। बढ़ई लकड़ी का काम करता है, जो कारपेंटर्स होते हैं। ठीक है, और खाकरूब गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई करता है। हवाबाज जो पायलट्स होते हैं, हवाई जहाज़ उड़ाता है। और डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है। मुख्तलिफ़ काम करने वाले ये लोग हमारी खिदमत करते हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, यानी कि हमें इनकी इम्पोर्टेंस को, इनकी अहमियत को समझना चाहिए और हमेशा इन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आपने ये नहीं देखना कि कौन कितने बड़े पेशे पे है और कौन कितने छोटे पेशे पे है, किसका बहुत अच्छा पेशा है और किसका बहुत नॉर्मल सा पेशा है। आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी कदर करनी है और सबको इज़्ज़त की निगाह से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बुक वर्क की तरफ आते हैं। दिए गए अल्फाज के मानी समझें, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे, दोबारा देख लें। तरबियत करना, इखलाक और आदाब सिखाना। तदरीस, तालीम देना, पढ़ाना। वाबस्ता, बंधा हुआ, जुड़ा हुआ। मुअल्लम, उस्ताद। अदालत, जहाँ लोग किसी ज़्यादती या जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ करते हैं। ठीक है, इंसाफ हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुन कर खाली जगह पुर करें। ये आपको उन्होंने एक वर्ड बैंक दे दिया हुआ है, आपको अल्फाज दे दिए हुए हैं, मुअल्लम, वाबस्ता, देखभाल, नक्शे, लकड़ी। ठीक है, आपने क्या करना है? नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है और अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को डैश करार दिया। क्या करार दिया? मुअल्लम, वाबस्ता, देखभाल, नक्शे या लकड़ी। तो मुअल्लम करार दिया। नर्स अस्पताल में बीमारों की डैश करती है। क्या करती है? मुअल्लम, वाबस्ता या देखभाल करती है। बढ़ई डैश का काम करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है। इंजीनियर मुख्तलिफ सड़कों, इमारतों और पुलों के क्या बनाते हैं? नक्शे बनाते हैं। हमें हर पेशे से वाबस्ता लोगों की इसको इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके कॉलम्स की तरफ। ठीक है, दिए हुए कॉलम में दी गई तस्वीरों को बेस में दिए हुए मुतल्लिका कामों से मिलाएं। अलिफ में जो है वो उन्होंने एक बंदे बना दिए हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ बना दी हैं, और बी में उनके काम लिख दिए हैं। आपने बताना है कि ये इंसान कौन सा काम करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे देखें, ये क्या है? गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई करते हैं। ठीक है, जिनके गली मोहल्लों और सड़कों को जो साफ़ करते हैं, जो खाकरूब कहलाते हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये क्या है? लोहे के औजार बनाता है। ठीक है, लोहे के जो काम करते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं, उनको ही है। ये कौन है? ये एक फ़ौजी है। इसको हम किससे मिलाएंगे? इससे कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है फ़ौजी। अगला देखिए क्या कर रहा है? ये दर्जी है। ठीक है, ये देखिए मशीन रखी हुई है और ये कपड़े सी रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? कपड़े सीता है। और ये देखो, ये यहाँ पे ये कौन है? ये है जूते की मोची। मोची क्या करता है? आपके कभी जूते ख़राब होते हैं तो आप मोची के पास लेके जाते हो ना, तो मोची क्या करता है? ये जूतों की जो है ये मुरम्मत करता है। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन आंसर्स और
इसके जो कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं MCQs, हम उसकी तरफ आएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए हम इसके MCQs सॉल्व करते हैं। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? अब ये जो है ना, ये इन्होंने मुख्तलिफ जो है पैगम्बरों का एक दो जिक्र किया हुआ और उनके पेशे लिखे हुए हैं। आपने बताना है कि उनका पेशा क्या था। मुअल्लम, खेती बाड़ी, डॉक्टरी या खताती, यानी कि वो मुअल्लमी करते थे, वो टीचर थे, या वो खेती बाड़ी करते थे, या वो डॉक्टरी या खताती। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? खेती बाड़ी करते थे। हज़रत आदम का क्या पेशा था? खेती बाड़ी, खेतों में काम करना। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा क्या था? जो हमारे प्यारे नबी हैं, हमारे आखिरी नबी, उनका पेशा क्या था? ज़राअत, तिब, तिजारत या इंजीनियरिंग। तो उनका पेशा क्या था? तिजारत। क्या था? जीम ऑप्शन, तिजारत करते थे वो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था, या वो क्या काम करते थे? कपड़े का, दर्जी, डॉक्टरी का, ज़राअत का या लोहे का। तो वो क्या काम करते थे हज़रत दाऊद? लोहे का काम करते थे। दाल ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। बीमारों का इलाज कौन करता है? दर्जी, डॉक्टर, माली, उस्ताद। तो बे आ जाएगा, डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेशे के लिहाज से क्या थे? जो कायदे आज़म थे, जो बानी पाकिस्तान है, ठीक है, वो क्या थे? वकील थे, उस्ताद थे, डॉक्टर थे या इंजीनियर थे? तो कायदे आज़म एक लॉयर थे, वकील थे। ठीक है। बेगुनाह लोगों को अदालतों से कौन इंसाफ दिलाता है? जो लोग बेगुनाह होते हैं वो अदालत जाते हैं अपना केस लेके, उनको कौन इंसाफ दिलवाता है? उस्ताद, नर्स, डॉक्टर या वकील? तो कौन? वकील। बढ़ई काम करता है किस चीज़ का? लोहे का, शीशे का, लकड़ी का, ज़राअत का। तो बढ़ई किसका काम करता है? लकड़ी का। ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें, ये हैं अल्फाज के मानी जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, और दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आपको अल्फाज दे दिए गए हैं। देखभाल, देखभाल किसको कहते हैं? हिफाजत करना या ख्याल रखना। आपने इसको खुद से जुमला इसका बनाना है। खिदमत, ठीक है, खिदमत का क्या मतलब होता है? किसी की खिदमत करना, उसको सर्व करना। तो आपने इसका जुमला बनाना है। नमूने, बेगुनाह, यानी कि जो बेगुनाह होता है, जिसका कोई गुनाह नहीं होता। फ़ख्र, पेशा। आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, आप इसके ये वर्ड्स हैं, इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, जुमले खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है। तो जिस तरह कोई भी कर सकते हैं आपके देखभाल में, आप इसको अपने से कोई भी इसका जुमला बना सकते हैं कि हमारी माँ हमारी देखभाल करती है, या नर्स मरीज़ों की देखभाल करती है। इस तरह कुछ तरीके से बना सकते हैं। लास्ट है इसके सवालात के जवाबात। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, पेशा किसे कहते हैं? अभी आपने रीडिंग की, मैंने आपको रीडिंग से पहले भी बताया, रीडिंग के दौरान भी, कि पेशे की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी तारीफ़ क्या होती है। तो क्या है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों और सहूलतों की ज़रूरत होती है। जब आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की और सहूलतों की ज़रूरत होती है ना। तो उन सहूलतों को हासिल करने के लिए आप कोई ना कोई जॉब भी तो करते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पेशा। तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। सवाल नंबर 2, हर पेशा क्यों अहम है? इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों और सहूलतों की ज़रूरत होती है, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ इंसान मुख्तलिफ़ पेशे करते हैं, इसलिए हर पेशा अहम है। ज़ाहिर है हर इंसान अपने हिसाब से एक अपना प्रोफेशन या अपना पेशा जो है वो चूज़ करेगा ना। कोई ज़रा थोड़ा अच्छा पेशा कर लेते हैं जिनके पास ज़्यादा सहूलियत होती हैं, कोई ज़रा थोड़े कम उस पर चले जाते हैं। तो हर एक का पेशा जो होता है वो उसके लिए अहम होता है। तदरीस का पेशा काबिल फ़ख्र क्यों है? वो कहते हैं कि पढ़ाने का जो एक टीचिंग जो प्रोफेशन है, या जो पढ़ाने का जो पेशा है, वो सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र क्यों है? क्यों उसको अच्छा समझा जाता है? क्योंकि तदरीस का पेशा काबिल फ़ख्र है इसलिए क्योंकि ये पैगम्बराना पेशा है। ये हमारे जो पैगम्बर हैं उनका पेशा था। आपको पता है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी जो अम्बिया जो आए हैं 1,24,000, वो लोगों को आके अच्छाई और बुराई की बातें बताते थे, उनको तालीम देते थे कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को मुअल्लम करार दिया, यानी कि उस्ताद। ज़रई माहिर किस तरह किसानों की मदद करता है? ज़रई माहिर ज़राअत में होने वाली जदीद तब्दीलियों से किसानों को आगाह करता है, यानी कि जो ज़राअत में, एग्रीकल्चर में जो उसकी मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आनी होती हैं उनसे वो किसानों को बताता है ताकि वो अपने खेतों से बेहतरीन फसलें उगा सकें। आपका पसंदीदा पेशा कौन सा है और क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आपका पसंदीदा पेशा कौन सा है और अगर वो है तो वो क्यों है। ठीक है, तो ये आपने इसको खुद से भी इसका आंसर आप बना सकते हैं। तो इसने लिखा है बच्चे ने कि मेरा पसंदीदा पेशा तदरीस है और मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये पैगम्बराना पेशा है। ठीक है,
यहाँ पे आपके इसके ये क्वेश्चन आंसर्स भी अख्ताम पे पहुँचे और ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। जी तो बच्चों हमारा ये वाला आज चैप्टर ख़त्म हुआ, सब हैं ख़ास, ठीक है। इसमें आपने डिटेल में देखा कि हर पेशे के बारे में पढ़ा कि किसका पेशा क्या होता है और पेशा हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, कोई पेशा आम या ख़ास नहीं, सब ख़ास होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने हुज़ूर पाक की भी हदीस में कोट की हुई थी जो तदरीस के बारे में थी, और बाकी सब पढ़ा कि क्यों ये जो है ना इंसान अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए जो है वो कोई ना कोई पेशा इख्तियार करता है, ठीक है। इसके हमने अल्फाज मानी देखे, इसके जुमले देखे, बुक वर्क देखा, सवाल जवाब देखे इसकी, और बुक वर्क को आपको एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।